सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह आज नागपुर के जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं, ये आईटी पार्क से लेकर माटी चौक का। आईटी पार्क मेरे सामने है और माटी चौक मेरे पीछे। अतिक्रमण कार्रवाई की गई। रास्ते के दोनों तरफ जहाँ पर ठेले लगे थे, खाने के फूड स्टॉल लगे थे, वो सब हटाए गए। अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि सिक्के के दो पहलू है, तो इस सिलसिले को शुरू से अंत तक हम आज एक कहानी इसको बना लेते हैं। जहाँ एक और जहाँ स्टॉल लगाने वाले हैं, उनकी रोजी रोटी उस पर डिपेंड है, उनका रोज़गार उस पर निर्मित है और कई बार इनको लाइसेंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। अब एक चीज़ उभर कर आती है कि फुटपाथ जो है लोगों को चलने के लिए है, तो फुटपाथ पर ये दुकानें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ सवाल भी आते हैं कि अगर महानगर पालिका ने इन्हें लाइसेंस दिए हैं और उनके एड्रेस पे दिए, जो एड्रेस है कि फुटपाथ पर ही है, तो इनके लाइसेंस किस तरह से इशू किए गए और फिर उन्हीं के ऊपर में अतिक्रमण कार्रवाई हो गई है। अब अतिक्रमण कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि फुटपाथ जो है राहगीरों को चलने के लिए है, रास्ते सुरक्षित रहे, हमारा जीवन सुरक्षित रहे और जहाँ पे गाड़ियों का आवागमन होता है, इसलिए फुटपाथ पर पैदल चलने वालों के लिए जो है फुटपाथ बनाई जाती है। उस पर आप और हम कितना चलते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम फुटपाथ छोड़ देते हैं, रास्ते पर चलते हैं और कहीं ना कहीं जब यहाँ पर ऐसे ठेले लगते हैं, फूड स्टॉल लगते हैं, तो हम भी वहाँ पर जाते हैं, खाते पीते हैं और अपना समय भी गुजारते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बीच अहम सवाल ये आता है सुरक्षा का, और जब सुरक्षा का सवाल आता है तो कुछ ना कुछ इस पर बंदिशें भी ज़रूरी है, कुछ ना कुछ इस पर कार्रवाई भी ज़रूरी है। लेकिन इस कार्रवाई के साथ साथ कुछ पर्याय व्यवस्था का भी होना बहुत आवश्यक है। महानगर पालिका ने कई बार इस रास्ते पर कार्रवाई की। इस वक्त इस दौरान तो इतना हुआ है कि हर महीने में या हर दिन, हर दूसरे दिन में यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। पूरे नागपुर में कार्रवाई हो गई है। कुछ महीनों पहले हमारे खासदार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने आह्वान किया था कि नागपुर के जो रास्ते हैं वो पूरे, वहाँ पे जो फुटपाथ है वो पूरे फुटपाथ जो है अतिक्रमण मुक्त हो जाए। उस पर अमल भी किया गया। वो अमल कुछ समय तक रहा, फिर उसके बाद में वो उसकी धज्जियाँ उड़ती नज़र आई। अब फिर से ज़ोर शोर से जो है महानगर पालिका इस पर लगी हुई है। अब फिर से जो स्टॉल वाले हैं उनके सामने रोज़गार का प्रश्न है, राहगीरों को अपनी सुरक्षा की चिंता है और महानगर पालिका को फिर से अतिक्रमण ना हो इसकी चिंता है। दो चीज़ों से महानगर पालिका इस वक्त जूझ रही, एक ये अतिक्रमण और दूसरा अंबाझरी जो इस वक्त हमारे पीछे है, वहाँ पर जो बढ़ती हुई जलपर्णी है। तो ये दोनों किसी न किसी एक नासूर की तरह, किसी न किसी एक संकट की तरह महानगर पालिका पर छाए। महानगर पालिका कोशिश करती है, अतिक्रमण हटाती है, फिर अतिक्रमण जो का त्यो होता है। चलिए कोशिश करते हैं और ये जिनके स्टॉल है उनसे बात करने की, राहगीरों से बात करने की और क्या स्थिति है इसको समझने की, और ये स्थिति कब तक ऐसी ही बनी रहेगी इसको भी जानना। जहाँ फूड स्टॉल और बहुत सारे ऐसे ठेले लगे हुए हैं, अब अतिक्रमण कार्रवाई के तहत ये सारी दुकानें यहाँ से हट गई हैं। कल महानगर पालिका ने ज़ोर शोर से कार्रवाई करते हुए सभी के सभी ठेले हटा दिए और बहुत कुछ उनको फ़ाइन भी बैठा और उसकी सारी पूरी जानकारी भी दी गई। दूसरे पहलू की अगर हम बात करें तो यहाँ जो स्टॉल धारक है उनका ये कहना है कि हमें महानगर पालिका ने ही लाइसेंस इशू कराए थे। अगर उन्होंने लाइसेंस इशू कराए हैं तो उस लाइसेंस में एड्रेस वगैरह जो यहीं का है, फिर वो लाइसेंस क्यों इशू कराए गए, और लाइसेंस इशू कराए गए तो फिर हमारे ऊपर में ये कार्रवाई बार बार क्यों की जाती है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम बात करते हैं यहाँ के स्टॉल धारकों के, उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष चिपाटे हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। चिपाटे जी, क्या बताना चाहेंगे जो कार्रवाई उसके ऊपर? सर, कार्रवाई जो हो रही है, ये नितिन गडकरी साहब ने जो कहा है कि 100 दिन में फुटपाथ साफ होना, चलो ठीक है, वो कार्रवाई हो ठीक है। पर आईटी पार्क में जो दुकान लग रहे हैं वहाँ पे 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस है, महानगर पालिका ने 2016 में दिया हुआ। अभी वो लाइसेंस इन्होंने 10 बार 50 बार चेक कर लिए, उनकी फ़ोटो इनके पास। पर कल इन्होंने कार्रवाई की है, यहाँ से हमारी फूड वैन लेके गए, ठेले उठा के लेके गए, वो भी अनलीगल पद्धति से लेके गए, वो भी मैं बताऊँगा आपको। बाद में हमें उपायुक्त ने हमारे लाइसेंस मांगे कि आप हम क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, आपको दे दो, हम देंगे। पर सर कल लाइसेंस दिए, आज मुहर्रम है, छुट्टी है, कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी। जब तक हमारे वेरिफिकेशन होंगे नहीं, हमें दुकान लगाने के लिए मना कर दिया। सर बताइए 4 दिन हम क्या करेंगे, 4 दिन हम खाएंगे क्या? उसके बाद में ट्रैफिक ने हमारे यहाँ से फूड वैन उठा के लेके गई। ट्रैफिक वाले का एक काम है कि अगर फुटपाथ पे कोई गाड़ी खड़ी है तो पहले अनाउंसमेंट करना चाहिए कि तुम्हारी गाड़ी यहाँ खड़ी है, तुम यहाँ से निकाल लो। अगर हम वो गाड़ी नहीं निकालते हैं तो तुम उसको लेके जा सकते, फिर वो फूड वैन रहो या वैन रहो या कोई भी गाड़ी रहो। ये ना करते उन्होंने वो गाड़ियाँ लेके गए।
उसमें कुछ लाइसेंसदारों के भी दुकान उन्होंने लेके गए। अभी आपकी गाड़ियाँ महानगर पालिका में जमा है ट्रैफिक में? ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में 3 गाड़ियाँ जमा है और 6 ठेले कल के वो भी, और आज भी 4 ठेले लेके गए। ये जो कार्रवाई है सर वो कर रहे हो ठीक है, पर कार्रवाई गरीब के ऊपर ही क्यों? क्योंकि अगर तुम यहीं से आओगे लेफ्ट लोगे तो इधर एक एलियन ट्यूशन क्लासेस है। तुम दिन में 4 टाइम ऐसी दे रहे कि तुम वहाँ पे अगर आओगे ना तुमको वहाँ से चलने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। ये तो बहुत छोटी गाड़ी है हमारी, वहाँ बड़ी बड़ी बसेस लगती है, बड़ी बड़ी बसेस, उन्हें नहीं हटाया जाता। आज तक कई लोगों ने वीडियो बना के डाले कि यहाँ ऐसा होता है, उन्हें धमकियाँ दी जाती है पर उनको कुछ नहीं होता। रात को 8 बजे 4 ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ लगते हैं, प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस में पुलिस वाले गाड़ियाँ हटाने का काम कर रहे हैं। अगर तुम उनको ढील दे सकते हो तो ये जो हाथ पे कमा के खाने वाले लोग हैं तुम उनको ढील नहीं दे सकते, तुम थोड़ी तो मदद कर सकते हो उनको। अगर इनको ये काम छूट गया, हम लोगों को काम छूट गया और हमने गलत रास्ता पकड़ लिया, कुछ भी गलत, ऑलरेडी नागपुर का मालूम है तुमको क्या हाल है, तो कमिश्नर चेंज करना पड़ा, दूसरा कमिश्नर आ गया। अगर हमने वो रास्ता पकड़ लिए तो क्या करेंगे? हम अनलीगल नहीं है सर, हम यहीं पे रहने वाले हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारे पास लाइसेंस है। अगर जिनके पास लाइसेंस नहीं भी है ना तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर है नागपुर का उनका सर्वे किया जाए, उन्हें लाइसेंस दिया जाए, उनको वेंडिंग जोन घोषित करके दिया है, उनकी पर्याप्त व्यवस्था की जाए। वेंडिंग जोन की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि किसी भी तरह से फुटपाथ पर तो शॉप लगाना आपको लगता है कि ये गलत है? गलत है। तो इसके लिए अगर जैसे आपको अगर फूड जोन दिया जाए तो क्या आप ऐसे डिमांड कर रहे हैं महानगर पालिका से कि हमको कोई अलग फूड जोन दे दीजिए, ताकि कि होता क्या है कि फुटपाथ जो है लोगों के चलने के लिए, अगर आपके स्टॉल वहाँ रहेंगे तो लोग चलेंगे कहाँ से? इस पर आप क्या सर? एक मिनट, हम ये नहीं कह रहे कि हमको यही बैठना है रोड के ऊपर। हाँ। पर एक बात बता रहा, हमारे पास जो लाइसेंस है ना, यही का एड्रेस है जहाँ पे हम खड़े हैं, फुटपाथ का लाइसेंस एड्रेस वो इन्होंने हमको दिया है, हमने खुद अपने हाथ से नहीं लिखा है, इन्होंने दिया इसलिए हम लगा रहे। यहीं से 100 मीटर में यहाँ पे एक ग्राउंड है जहाँ पे एलियन ट्यूशन क्लासेस के बसेस खड़ी रहती है खाली पीली में, वहाँ पे भी हमें ये जगह करके दे सकते हैं। ये तो 3 महीने से सुन रहे हैं हम कि देने वाले हैं, पर अगर ये लोग बड़ी बड़ी जगह हम लोगों को, ठेले वालों को दे देंगे तो बड़े बड़े बिल्डरों को क्या देंगे? अगर ये गरीब लोगों को जगह दे देंगे तो बिल्डरों को क्या देंगे? पर सर हम चोर और गुंडे नहीं है, हम यहीं पे रहने वाले लोग हैं और हम यही एरिया में रहने वाले, कहीं बाहर से नहीं आते, यहीं पे रहते। और एक बात सर, हमें रोड पे नहीं रहना है, हमें फुटपाथ पे नहीं रहना है, तुम हमें पर्याय व्यवस्था करके दो, हम वहाँ जाएंगे। हमें सही में यहाँ पे शर्म लगती है। और एक बात सर, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, 2018 के बाद में, कोरोना के बाद से मैं दुकान लगा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी चली गई। और जो लाइसेंस बनाए ये उन्होंने 2016 में बनाए थे। यहाँ पे 70 दुकानें हैं, उसमें से 10-12 लोगों के पास लाइसेंस है क्योंकि वो पहले से वही काम कर रहे हैं। और 2018 के बाद में जो लोग आए उनके पास लाइसेंस नहीं है। सर उन लोगों ने क्या करना चाहिए? जो 2018 की बात कर रहे हैं उन लोगों के पास में मेरा सवाल है कि लाइसेंस क्यों नहीं है और उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई भी क्यों नहीं किया, या क्या? 2016 में लाइसेंस बना, उसके बाद में इन्होंने अभी तक सर्वे नहीं किया, 5 साल के ऊपर हो गया है। जबकि कायदा है, हमारे लिए कायदा बना है 2014 का एक्ट। 2016 से आपके पास में लाइसेंस है तो आपको अपनी दुकान हटाने के लिए कभी कोई लीगल नोटिस या कोई लिखित में कोई सूचना भी दी गई? आज तक अगर इन्होंने लीगल नोटिस दी होती ना तो ये जो नागपुर में इतना सोशल मीडिया पे तुमको तमाशा दिखता है स्ट्रीट वेंडर का और अधिकारियों का, ये नहीं दिखा रहता। अगर कोई अधिकारी के पास उसके बाद पर्याप्त लेटर है ना तो किसी की औकात नहीं है सामान्य नागरिक की कि वो अधिकारी को जाके बोले कि तू ये क्या कर रहा है, क्योंकि उसके साथ पुलिस वाले रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए। हमें खुद को मालूम है कि ये जो कार्रवाई कर रहे हैं अनलीगल है, इसलिए हम उनसे बात करते हैं और सवाल करते हैं, नहीं तो कोई साधारण आदमी प्रशासन से सवाल नहीं कर सकता सर। और एक बात, रात को 12 बजे के बाद ये कार्रवाई करते हैं और गरीबों को ठेले उठा के लेके जाते हैं। सर इसको कार्रवाई नहीं, चोरी कहते हैं। चोरी कैसे? रात को 12 बजे के बाद मेरे को एक बात बताओ, कौन से कायदे में लिखा है इनकी ड्यूटी रात को 12 बजे के बाद? 12 तो तब करते होंगे जब आपका दुकान चालू दिखता होगा तब। रात को 12 बजे के बाद भी ये लोग कई बार ठेले उठा के लेके गए। मैं IT बार के बाद नहीं, कई की बात कर रहा हूँ। रात को 12 के बाद बंद ठेले, और इसको कार्रवाई नहीं, इसको चोरी कहा जाता है, चोरी। तो आपने ये ऑब्जेक्शन कहीं उठाया डिपार्टमेंट में, उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करने की कोशिश की? सर कंप्लेंट की बात कर रहे हैं, इनका एक अधिकारी है कामड़े करके, यहाँ से पिछले साल इन्होंने ठेले उठा के ले गए, उसमें एक ठेला मेरा भी, उसका वीडियो मेरे पास। ये वहाँ ठेला लेके गए, वहाँ काट के बेच दिए। एक ठेला था उसमें 80,000 का माल था, वो ठेला 10,000 में बेच दिया।
जबकि ये वहाँ से अगर कोई एक छोटी चीज़ भी निकलती है तो ये कामड़े के हाथ का काम है। उसकी कंप्लेंट हमने बजाज नगर पुलिस स्टेशन में जाके दी। आज 1 साल हो रहा है, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि ऊपर से अच्छे अधिकारी का फ़ोन आता है साहब लोगों को कि एफआईआर मत करो। उनका काम कर रहे हैं ना, फुटपाथ खाली करने का काम, पर ये गरीब लोगों का जो सामान चोर के बेच रहे हैं उसका क्या, उसकी भी कंप्लेंट आप बोले ना, उसकी कंप्लेंट की पर एफआईआर नहीं हुआ, खाली कागज पड़ा है। मेरे पास भी रिसीविंग और उनके पास भी एक पड़ा है। खाली थी 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के लोन दिए थे, जिसे वेंडर लोन कहा जाता है। तो उस समय पे हम लोगों ने जो लोन लिए, तो उस समय पे हमने अपना लोन जो है समय समय पे भर दिए हैं, और फिर उसके बाद 10 का दिए, फिर 20 का दिए, फिर 50 का दिए। तो ये सब हमने लोन जो है वो हमने समय समय पे भरे हैं, इसलिए हमको वेंडिंग के लोन दिए हुए हैं। फूड स्टॉल के लिए हाँ, आपको लोन ये दिए थे? बाकायदा फूड स्टॉल के लिए दिए हुए थे, और हमने समय समय पे भरे थे वो लोन। तो जब फूड स्टॉल के लिए दिए हैं और वेंडिंग को दिए हैं, रास्ते पे लगाने के लिए दिए हैं, तो ऐसी जो आप इलीगल कार्रवाई कर रहे हैं, लोन दिया आपने लीगल और कार्रवाई कर रहे हैं आप इलीगल, तो हम किसके पास जाएंगे? ये मैं प्रशासन को दोष देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ये इलीगल कार्रवाई है। जब इन्होंने लीगल लोन दिए हैं तो भाई ये कार्रवाई कैसी काय की है कार्रवाई? हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है, सब EMI वगैरह कटता है, हर चीज़ उसका डॉक्यूमेंट है, तो ये इलीगल कार्रवाई है, सीधी सी बात है। EMI कैसे भरेंगे? अगर आप हमारी दुकानदारी बंद कर देंगे तो हम EMI कैसे भरेंगे? तो ये एकंदरित यहाँ की परिस्थिति है कि जो अपने आप में, जो हमने पहले कहा था कि सिक्के के 2 पहलू, तो सिक्के का एक पहलू ये है कि अतिक्रमण कार्रवाई की गई, सारे ठेले उठाए गए, लेकिन एक तरफ दूसरा पहलू ये है कि ये जिनके स्टॉल्स हैं उनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें हमारे लीगल थी, 2016 से हमारे पास में लाइसेंस थे, और महानगर पालिका की ओर से अब तक उन्हें कोई भी लीगल या लिखित में कोई नोटिस नहीं मिला, उसके बावजूद इनके ऊपर में ये कार्रवाई होती रही। इनका ये भी कहना है कि हमें भी फुटपाथ पर नहीं रहना है, अगर महानगर पालिका हमें कोई फूड जोन देती है, हमें कोई पर्याय व्यवस्था कराती है, तो वो भी, उसके लिए भी हम लोग सब तैयार है। एक शिकायत उन्होंने और भी गई कि IT पार्क से लेकर जो संभाजी चौक की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पर LN ट्यूशन क्लासेस है, वहाँ पर भी ट्रैफिक काफ़ी कंजेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बसेस वहाँ पर रहती है। वहाँ पर कंट्रोल के लिए पुलिस ज़रूर रहते हैं, लेकिन बच्चे, ट्यूशन के बच्चे हैं, और यातायात व्यवस्था पर भी उसका बड़ा असर पड़ता है। तो ये सारे सवाल इन्होंने यहाँ पे उठाए हैं, और इन सवालों के जवाब अब प्रशासन किस तरह से देता है और इस पर किस तरह से अब आगे चल के कार्रवाई होती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। दुर्घटना मुक्त भारत के लिए आज ही जीवन सुरक्षा न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।